तो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 19 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। उसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है। साथ ही इसी पैकेज में हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्विज अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको बता दें, गूगल प्ले स्टोर पर कुछ टेक्निकल कारणों से हमारी जो ऐप है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका एक अल्टरनेटिव भी हमारे पास, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर दिया भी है लिंक, आप देख पा रहे होंगे। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप हमारी जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 100% सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जितना भी मटेरियल है वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज मथिगेतन शोला नेशनल पार्क? मथिगेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian actress was named in Times 100 Most Influential People of 2024 लिस्ट? किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम्स 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आलिया भट्ट। आपको जानना चाहिए, ओलंपियन साक्षी मलिक, इंडियन ओरिजिन एक्टर देव पटेल, एक्टर आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नाडेला और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा, ये उन 8 इंडियंस में शामिल हैं जिन्हें टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लोन प्रोग्राम्स ऑफिस डायरेक्टर जिगर शाह, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट येल यूनिवर्सिटी प्रियमवदा नटराजन और इंडियन ओरिजिन रेस्टोरेटर अस्मा खान भी शामिल हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 अप्रैल? 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड लीवर डे। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2024 में वर्ल्ड लीवर डे का थीम रहा, बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लीवर चेकअप्स एंड प्रिवेंट फैटी लीवर डिजीजेस। आप सभी जानते हैं लीवर ऑर्गन और ग्लैंड दोनों होता है और ब्लड को क्लिनसिंग का कार्य करता है, और जो बाइल है, जो बाइल जूस है, उसको सिक्रेट करता है, जिसके कारण डाइजेशन हमारा आसान हो पाता है। और ये लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है हमारे बॉडी में। और जो राइट अपर एब्डोमेन होता है उसके नीचे एक रिब केज होता है, तो वहां पर ये लोकेटेड रहता है। व्हाट वाज डेरेक अंडरवुड हु पास्ड अवे रिसेंटली नोन फॉर इन क्रिकेट हिस्ट्री? डेरेक अंडरवुड, जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्रिकेट इतिहास में किस लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंग्लैंड्स मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। आपको जानना चाहिए, डेरेक अंडरवुड जो कि इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, इनका हाल ही में 78 की एज में निधन हो गया। आपको बता दें, 86 टेस्ट में इन्होंने 297 विकेट्स लिए थे। लेफ्ट आर्म स्पिन ये करते थे। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। फॉर्मर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन चेयरमैन जैक क्लार्क, इनका निधन हो गया 70 की एज में। जोसेफ पैट्रिक क्यूनेर, ये आयरिश प्रोफेशनल फुटबॉल मैनेजर और प्लेयर रहे हैं, इनका भी निधन हो गया 77 की एज में। आपको बता दें, इंडिया और नेपाल के साथ भी ये कार्य कर चुके हैं, टीम के साथ। जाने माने कैर्नेटिक म्यूजिशियन एंड सिंगर कलारत्नम या केजी जयन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 90 की एज में। When was ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया गया था?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1984। आपको जानना चाहिए हाल ही में 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन मेघदूत लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल PN हून और मेजर जनरल शिव शर्मा की लीडरशिप में लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था ऑपरेशन मेघदूत? 13 अप्रैल 1984 को, जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जो है इन्होंने जो है एडवांसिंग की, यानी कि उस और बढ़े ताकि इसको जो है सिक्योर किया जा सके पाकिस्तान से। आपको बता दें इसमें जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट किया गया, सियाचिन पर उन्हें उतारा गया और जो 76.4 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है इसको कैप्चर किया गया। आपको बता दें इसका मकसद ये था क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि हम जो है सियाला और बिलाफोंडला ये जो पासेज हैं इस ग्लेशियर से संबंधित, ठीक है, इनको सीज कर लें। पाकिस्तान एक हरकत और करता था, अपना एग्रेशन दिखा रहा था यहाँ पर, और जो फॉरेन माउंटेनियर्स थे, ठीक है, उनको यहाँ पर भेजता था अपनी ओर से अपना दावा फिक्स करने के लिए। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। और इंडियन आर्मी आपको बता दें अब पहली और इकलौती आर्मी है पूरे वर्ल्ड में जिसने 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की हाइट पर जो है हैवी जो सोल्जर्स हैं वो जो है तैनात किए हुए हैं। Where was the submersible platform for acoustic characterization and evaluation यानी कि स्पेस inaugurated recently? हाल ही में ध्वनिक विशेषता में मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर acoustic characterization and evaluation स्पेस, इसको इनोग्रेट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड चेयरमैन DRDO डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा। कहाँ? अंडर वाटर acoustic रिसर्च फैसिलिटी कुलमावू इद्दुकी केरल में। जो स्पेस है इसको सेटअप किया गया है नवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी जो कि DRDO के इसके द्वारा, और ये एक प्रीमियर टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन हब है सोनार, जो सोनार सिस्टम होता है उसके लिए, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए ये सोनार सिस्टम बनाए जाते हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आपको बता दें इसमें दो तरह के असेंबलेज हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ही वाटर सरफेस पर फ्लोट करता है और दूसरा कैसा प्लेटफॉर्म है जो वाटर के नीचे तक जा सकता है 100 मीटर तक, ठीक है, और जब काम पूरा हो जाए तो ऊपर आ सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट इम्पोज्ड बाय RBI ऑन कस्टमर्स ऑफ सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक? सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहकों द्वारा माफ कीजिएगा, सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहकों पर RBI द्वारा लगाई गई अधिकतम निकासी सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है ₹15,000। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे जो है कंस्ट्रेंट्स लगा दिए हैं मुंबई बेस्ड सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक पर। जो इस बैंक के कस्टमर्स हैं वो केवल 15,000 रुपये ही अपने अकाउंट से अभी तक निकाल सकते हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है। और RBI ने डायरेक्शंस दिए हैं सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर भी इसी तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। यहाँ इसमें जो ग्राहक है वो 10,000 रुपये ही जो है निकाल सकते हैं। RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 3 लाख रुपए की ओमकार नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड कानपुर पर। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन टू ऑफर मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स? किस बैंक ने बंधक गारंटी समर्थित ग्रहण ऋण उत्पादों की पेशकश करने के लिए भारत बंधक गारंटी नियम के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन भी है बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन ने अपनी पार्टनरशिप की है पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू ऑफर इनोवेटिव मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। दिस कोलैबोरेशन फोकसेस ऑन सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड होम लोन कस्टमर्स इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो MD and CEO राजेश माफ कीजिएगा रजनीश कर्नाटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई, एंड टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। Who lit the torch for the Paris 2024 ओलंपिक्स? पेरिस 2024 ओलंपिक की मशाल किसने जलाई? सही आंसर ऑप्शन ए है मैरी मीना। देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए जो टॉर्च है उसको जो है प्रज्वलित कर दिया गया है एंशिएंट ओलंपिया ग्रीस में। ट्रेडिशनल सेरेमनी हुई है इसके लिए और इसको जलाया है ग्रीक एक्ट्रेस मैरी मीना ने, ठीक है। और आप सभी जानते हैं पेरिस समर ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है इस बार और तीसरी बार है जब पेरिस में होंगे। 1900 में भी किया था और 1924 में भी किया था। और ये जो फ्लेम है अब ये ऑफिशियली हैंडेड ओवर कर दी जाएगी पेरिस गेम्स ऑर्गेनाइजेशंस को एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में। ये वही स्टेडियम है यहाँ पर फर्स्ट मॉडर्न गेम्स खेले गए थे 1896 में 26 अप्रैल को।
अच्छा, एक मैसेज मैं आपको दिखा दूं, ये एक एस्पिरेंट है हमारे साथ ही जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये लिखती हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल करंट न्यूज़ भी ऐड किया कीजिए एग्ज़ाम में। तो ये अभी हमने पढ़ी है, बैंकिंग अवेयरनेस ही तो है ये सब क्वेश्चन ना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एस्पिरेंट नहीं है हमारे चैनल पर, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको बता दें जो है बैंकिंग अवेयरनेस के जो करंट अफेयर होते हैं वो डेली के करंट अफेयर्स में शामिल रहते हैं। ऐसा रोज़ ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ ही आपको बैंकिंग की न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आए, या फिर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट आपके साथ मतलब बैंकिंग सेक्टर में हुआ हो जो आपको बताया जाए। बाकी आप देखेंगे रेगुलर जो है आरबीआई से संबंधित जो भी सर्कुलर हैं या फिर बैंक से संबंधित एमओयू है वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, यहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है। और आसान बनाने के लिए हर महीने के आपको बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस भी उपलब्ध रहती हैं। तो आप जनवरी की भी देख सकते हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, केवल उसमें बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो जो है न्यूज़ रहती है। और फरवरी की मिल जाएगी, मार्च की भी मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से पिछले साल तक के भी आप देख सकते हैं, हर महीने आती है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की जो है करंट अफेयर्स की वीडियो। MCQs होते हैं उसमें, है ना, एक्सप्लेनेशन आपको हम डेली वाले में बताते ही हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूज़ भी नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा होगा जब भी एग्ज़ाम का रिव्यू किया है, कोई आसपास के एग्ज़ाम हुए हैं हाल ही में बैंक के, तो उसमें भी देखा गया कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए बैंक के करंट अफेयर से संबंधित वो आपको कराए गए हैं। बाकी अगर हम जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होती है उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि हम लोग एक ई बुक तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ सकें। उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि अरियंथी आती है ना बैंकिंग अवेयरनेस, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ वो तैयार कर रहा हूँ, मैं ही तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा उस पर उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। केवल वही पढ़ने की आपको नीड पड़ेगी स्टैटिक के लिए। बाकी करंट अफेयर हम डेली के उसमें पढ़ते ही हैं। आज के में भी अगर आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। हु विल बी ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। देखिए, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा मंगेशकर फैमिली ने अनाउंस किया है। आपको बता दें लता मंगेशकर जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था, उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। 24 अप्रैल को बिग बी को ये अवार्ड दिया जाएगा। और आपको बता दें ये अवार्ड जिसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कहते हैं, ये हर साल दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को जिसने राष्ट्र के या फिर राष्ट्र के जो लोग हैं या सोसाइटी के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो। फर्स्ट रेसिपिएंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे इसके, है ना। और उसके बाद फिर जो लता मंगेशकर जी की सिस्टर हैं आशा भोसले, उनको दिया गया 2023 में। म्यूजिक मास्ट्रो AR रहमान, इनको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक दिया जाएगा। और मराठी राइटर मंजिरी फाटके, इनको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर दिया जाएगा। वहीं एक्टर रणदीप हुड्डा को विशेष पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा दिया जाएगा। विच एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर द प्रोबा 3 मिशन? प्रोबा 3 मिशन के लिए कौन सी एजेंसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग कर रही है? सही आंसर ऑप्शन ए इसरो है। आपको जानना चाहिए इसरो सितंबर के महीने में इसी साल यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो प्रोबा 3 मिशन है इसको लॉन्च करेगा PSLV के थ्रू, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू। आपको बता दें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल एक जो ग्रहण जिसे कहते हैं ना उस फिनोमेना को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसके जरिए सन का जो कोरोना है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसको स्टडी किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन होगा जहाँ पर मैन मेड एक्लिप्स क्रिएट किया जाएगा। प्रोबा का एक्रोनिम है, जो प्रोबा एक्रोनिम है उसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑफ ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, जिसका मतलब लैटिन में लेट्स ट्राई होता है। तो 2 स्पेसक्राफ्ट कौन से होंगे? एक तो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, दूसरा होगा अकल्टर स्पेसक्राफ्ट। तो इनको 144 मीटर तक की डिस्टेंस पर जो है रखा जाएगा एक दूसरे से। और जो अकल्टर है ये सन के पास से जो है गुजरेगा और उसके साथ लाइनअप हो जाएगा, जो सन की डिस्क है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे जो शेडो है ना, जो शेडो है वो दूसरी सैटेलाइट पर पड़ेगी। जैसा कि मून जो है शेडो क्रिएट करता है अर्थ के सरफेस पर एक्लिप्स के दौरान, सेम फिनोमेना यहाँ पर ट्राई किया जाए। हालांकि जो एक्लिप्स है ये जो इन दोनों सैटेलाइट्स के द्वारा एक्लिप्स क्रिएट किया जाएगा ये अर्थ पर नहीं दिखाई देगा। Which countries have signed a protocol to amend the double taxation avoidance agreement with a principal purpose test?
किन देशों ने मुख्य उद्देश्य परीक्षण के साथ दोहरा कराधान बचाव संधि में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया एंड मॉरिशस। देखिए इंडिया एंड मॉरिशस ने एक प्रोटोकॉल साइन किया जिसके तहत डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA को अमेंड किया गया है और इसमें प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं क्या वे उस बेनिफिट के लिए जो है एलिजिबल हैं जो इस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत उन्हें दिया जा रहा है। इसके तहत एक नया आर्टिकल भी ऐड किया गया है प्रोटोकॉल में, आर्टिकल 27B इंटाइटलमेंट टू बेनिफिट्स। जो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है ये इस चीज़ को एक्सेस करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं क्या वो जेन्युइनली क्वालिफाई कर रहे हैं इस ट्रीटी के तहत जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और ये जो PPT है इट इज़ इन लाइन विद द ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट ट्रीटी अब्यूज पार्टिकुलरली अंडर BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क। DTAA serve as a bilateral act aimed at preventing double taxation of income earned in one country by resident of other। DTAA क्या है? देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी कंट्री में रह रहा है और लेकिन उसकी जो इनकम है, जो इनकम वो जनरेट कर रहा है वो किसी दूसरी कंट्री से कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि दोनों कंट्रीज़ में उसको टैक्स देना पड़ता है सेम प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए इस तरह के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। मॉरिशस इंडिया का 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FPI इन्वेस्टमेंट है, US, सिंगापुर, लक्समबर्ग के बाद। हु वन द विमेंस टाइटल इन द 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप? 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है रश्मि कुमारी। देखिए 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रश्मि कुमारी ने के नागाजोती को विमेंस फाइनल में हरा दिया है और 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप जीत ली है जिसे मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये 12th नेशनल विमेंस सिंगल्स टाइटल रहा रश्मि के लिए। ठीक है, और आपको बता दें ये चीफ मैनेजर हैं ONGC में। मेंस टाइटल जीता गया के श्रीनिवास के द्वारा, इन्होंने S आदित्य को फाइनल में हराया है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड LIC इंक्रीज इट्स इक्विटी स्टेक इन हिंदुस्तान यूनिलीवर? LIC ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5%। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिट है इसमें जो अपना स्टेक है वो 5% से ज़्यादा तक बढ़ा लिया है और ये कितना हो गया 4.99% से बढ़कर 5.01% हो चुका है। हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर हैज़ इंडिया लॉस्ट सिंस 2000 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2000 के बाद से भारत में कितने हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स। देखिए भारत ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ट्री कवर जो है खो दिया है 2000 के बाद से ही। लगभग 6% डिक्रीज जो है ट्री कवर में देखा गया है इस पीरियड टाइम में, ऐसा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने कहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है? ये जो फॉरेस्ट में चेंजेस आते हैं उसको ट्रैक करता है, रियल टाइम ट्रैकिंग करता है सैटेलाइट डेटा को यूज़ करके। और इसमें बताया गया है कि हमारे देश ने 4,14,000 हेक्टेयर्स जो ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट है उनको जो है लॉस कर दिया है 2002 से 2023 के बीच में, मेकिंग अप 18% ऑफ इट्स टोटल ट्री कवर लॉस इन सेम पीरियड। 2001 से 2022 के बीच में जो इंडिया में फॉरेस्ट हैं इन्होंने 51 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की है और 141 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की है, यानी कि जो नेट कार्बन सिंक है वो 89.9 मिलियन टन्स का रहा है। आपको बता दें फॉरेस्ट सिंक और सोर्स दोनों का काम करते हैं कार्बन के लिए, मतलब हमारे वायुमंडल में कार्बन को छोड़ते भी हैं और कार्बन को खींचते भी हैं। ठीक है, सिंक एंड सोर्स इसको बोलते हैं। और बाकी लिखा भी है इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर व्हेन स्टैंडिंग और रीग्रोइंग एंड एमिटिंग इट व्हेन क्लियर्ड और डिग्रेडेड। जब ये डिग्रेड होंगे वन हमारे, ठीक है, तो वैसी बात है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, है ना, और जब खड़े रहेंगे रिग्रो होंगे तब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिमूव होगी। तो उससे क्या होगा, हमारे जो क्लाइमेट चेंज है वो एक्सेलरेट होता है ना, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैक्सिमम ट्री कवर लॉस 1,89,000 हेक्टेयर्स का हुआ 2017 में। आसाम में मैक्सिमम ट्री कवर लॉस देखा गया 3,24,000 हेक्टेयर्स का। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन 2024 अकॉर्डिंग टू अंकटेड? अंकटेड के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। देखिए यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटेड इसने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा है कि 2024 में 6.5% से ग्रो करेगा। हालांकि
2023 में 6.7% से ग्रो किया था, तो डिसलरेट होगी यहाँ पर इकोनॉमी। ग्लोबल ग्रोथ जो है 2.6% रहेगा 2024 में, जबकि 2023 में 2.7% रहा था। इंडियन इकोनॉमी जो है 8.2% से एक्सपेंड की है अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच में, अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें। साथ ही आपको जानना चाहिए अंकटेड के बारे में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, और ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। 195 मेंबर स्टेट्स हैं और परमानेंट सेक्रेटरीट इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल? नॉर्वे। द मधु बापू पेंशन योजना इज अ स्कीम फ्रॉम विच स्टेट? ओडिशा। विच कंट्री होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट टोटल इन द T20 हिस्ट्री? नेपाल। हाउ मेनी लोकसभा constituencies does the UT of Andaman and Nicobar Islands have? 1. The mathematical identity, which mathematical identity is used to calculate the total emission level of the greenhouse gas carbon dioxide? Answer is Kaya identity. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। मुझे लग रहा था कि फिफ्थ वाला आंसर आप में से कई नहीं देंगे, पर आंसर किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है आंसर करते रहिए। अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें जरूर बताएं। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज माउंटेन एटना? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? उत्तर प्रदेश गेट्स फर्स्ट क्लास स्काई वॉक ब्रिज इन विच टीम ब्रोक इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट टीम स्कोर इन IPL हिस्ट्री? इंडिया सेकंड एवर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल रीफ्स आफ्टर पौंडीचेरी टू बूस्ट मैरीन लाइफ इज बीइंग डिप्लॉयड इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।